आज आप सुन रहे हैं, किसी आगम पर नहीं, आध्यात्म पर नहीं, कोई जटिल प्रश्न भी नहीं, न कोई फिलोसॉफी का है न कुछ है। सिर्फ आज का जो प्रवचन आपने सुना आपके घर के वातावरण का है। घर में हर कोई रहता है, ईंट और चूने से बना हुआ होता है, लेकिन एक होता है मकान और एक होता है घर। दोनों में बहुत फर्क है। हम सोचें, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो जाकर किसी गेस्ट हाउस में ठहरते हो, वह भी ईंट और चूने का बना हुआ होता है। सुविधाएं सब कुछ होती है जैसी घर में होती है, खाना पीना, आराम करना, सोना बैठना, सब कुछ सुविधा है। वह गेस्ट हाउस है। इसी तरह एक दूसरा मकान भी होता है जो होटल होती है, रेस्टोरेंट होते हैं, जहां पर भी आप जाकर 1 दिन 2 दिन 4 दिन रह जाते हैं। वहां पर भी सारा फर्नीचर है, सारी सुविधाएं हैं, सब कुछ है। और तीसरा होता है एक धर्मशाला। वहां पर भी जाकर यात्री ठहरते हैं, वहां पर भी आपको रहने की, खाने की सुविधाएं हो जाती है। और चौथा होता है घर। चाहे उसमें आपकी सुविधाएं कम हो, होटल और रेस्टोरेंट जैसा या गेस्ट हाउस जैसा आराम नहीं भी हो, लेकिन याद किसकी आती है? घर की। क्यों? घर में क्या है? परिवार है। सोचना, वहां आप रहे, चाहे कितनी भी सुविधाएं मिली आपको, लेकिन उस गेस्ट हाउस में, उस होटल में, उस धर्मशाला में जो एक मन को तृप्त, सुकून मिलना चाहिए, जो एक शांति मिलनी चाहिए, जो एक आनंद मिलना चाहिए, वह नहीं होता है। और घर में रहे तो क्या मिलती है? एक छोटा सा नन्हा मुन्ना बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है, उसे माताएं क्या कहती है? चलो घर चलते हैं। या बच्चा भी जिद करता है तो क्या बोलता है? मम्मी घर चलो। क्या कारण है? घर में वह स्वतंत्र है, अपना घर है। और घर और मकान में फर्क क्या है? मकान तो सबको ही है, लेकिन जो घर है उसमें एक निजित्व की अनुभूति होती है कि यह हमारा अपना घर है। ईंट और चूने के बने हुए मकान, हाउस एंड होम, दोनों में फर्क यही तो है कि हम किस में रहते हैं। अब सोचना है कि हम घर में रहते हैं या मकान में रहते हैं। अगर भाई भाई के झगड़े हो जाए, देरानी जेठानी के झगड़े हो जाए, तो एक ही मकान में क्या खड़ी हो जाती है? दीवार खड़ी हो जाती है। सोचना, ये दीवार क्यों हुई? काश हम सोचें कि जैसे सहयोग की भावनाएं कम हो जाती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम का जब अभाव होता है, तभी जाकर बीच में क्या खड़ी होती है? दीवारें खड़ी हो जाती है। और ये दीवारें क्यों खड़ी होती है, जरा सोचना है। एक दूसरे का अगर हम सहयोग नहीं करेंगे, जहां जैन धर्म का एक चित्र होता है, परस्परोपग्रहो जीवानाम, एक दूसरे का सहयोग। अगर ये जीवन में जैसे हमारे शरीर के हर अंग और उपांग एक दूसरे का सहयोग करते हैं या नहीं करते हैं? अगर पांव में कांटा चुभ जाए तो निकालने के लिए क्या होगा? हाथ ही काम करेंगे। और अगर रुदन आ रहा है, दर्द ज्यादा हो रहा है, तो आंसू किससे निकलते हैं? आंखों से निकलते हैं। कहीं जाना है, बीमार हुआ, पेट में या सर में तकलीफ हुई,
तो जाना किसको पड़ता है? चलकर पांवों को पड़ता है। तो एक दूसरे का जब तक सहयोग न हो तब तक जीवन चल नहीं सकता है। इसी प्रकार समझना कि परिवार में भी हम एक दूसरे को सहयोग नहीं करेंगे तो अकेले क्या करेंगे? क्या करेगा अकेला? जरा सोचना, जहां अकेला परिवार रहता है वहां पर क्या स्थिति होती है और क्या केस नहीं होते हैं। इसीलिए हमारे आगम में हमारे अनुभवियों ने कहा है वसुधैव कुटुंबकम। ये हमारा एक भारत का एक सिद्धांत है कि परिवार में क्या हो, वसुधैव की भावना हो कि सारा परिवार हमारा अपना है। लेकिन हम सहयोग की भावना भूल जाते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारी सहयोग की भावना कम होती है। मेरा काम इतना है, मैं इतना ही करूंगी, चाहे पड़ोसी हो, चाहे घर में ननंद भाभी हो, सासू बहू हो, देरानी जेठानी हो। आज की स्थिति क्या हो रही है? नौकरों से काम, क्योंकि खुद से काम नहीं होता है। सोचना, अगर हम अपने घर की सफाई भी नहीं कर सकते हैं तो लक्ष्मी का आवागमन कैसे होगा? हम चाहते जरूर हैं कि हमारे घर में हम सब कुछ चाहें, लेकिन हम क्या हो रहे हैं? अपने फर्ज को भूल रहे हैं, अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं। और हम जिस घर में आए हैं वहां पर हमारा हक चाहिए। यही क्या होता है? अधिकार की प्रवृत्ति कि मैं इस घर में आई हूं, मेरा रोल यह है, मैं बड़ी हूं, मैं घर की मालकिन हूं। यह हक की भावना रहती है और फर्ज को क्या हो जाते हैं? कर्तव्य को भूल जाते हैं। काश हम हक को छोड़कर अगर कर्तव्य की भावना अपना ले तो जीवन क्या बन जाए? घर परिवार में कोई तकलीफ ही न हो। क्यों सोचे कि हम इधर उधर भटक कर कहीं न कहीं सुख और शांति मिले। जब घर के परिवार के साथ वैमनस्यता होती है तो बाहर के मित्रों को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि कोई न कोई तो चाहिए साथ में घूमने फिरने बाहर जाने के लिए। घर की ननद नहीं, घर की भाभी नहीं, घर की सास नहीं, घर की देवरानी और जेठानी साथ में नहीं चाहिए। कौन चाहिए फिर? सहेलियां। सहेलियां आपकी कब तक होगी? याद रखना, वह भी आपके पास जब सब कुछ खर्च करने को है तो क्या होगी? सहेलियां आपका साथ निभाएगी। और जिस दिन आपने खर्च करना बंद कर दिया उस दिन मित्रता टूट जाएगी। लेकिन परिवार के संबंध ऐसे होते हैं कि वो खून के रिश्ते हैं जो क्या नहीं होते हैं, नहीं टूटते हैं। जरा हमें सोचना है इन्हीं चीजों को कि हम किस प्रकार कर रहे हैं। ये जहां पर हक की भावना आ जाती है, अधिकार की भावना आ जाती है, वहीं पर झगड़े और फसाद, चाहे वह सासू बहू में हो, चाहे देरानी जेठानी में हो। अभी अभी आपने रामायण और महाभारत की बातें भी सुनी है कि देरानी जेठानी के कैसे होते हैं। लेकिन कभी आपने, एक वह भी चीज है कि आज तक दुनिया में देरानी और जेठानी का प्यार जो रामायण और महाभारत में गया है, लेकिन अगर कभी आबू जी गए हो राजस्थान में घूमने के लिए तो वहां पर एक मंदिर कौन सा है? हाँ, देरानी जेठानी का। काश आपके वडगांव शहरी में भी कोई ऐसी चीज है जो देरानी और जेठानी के नाम से हो। सोचना, काश घर का नाम भी अगर रखना है तो कैसे रखा जाए? अपने नाम पर। लेकिन वह एक मंदिर ऐसा है आबू जी में जो आज तक क्या है? देरानी जेठानी की मिसाल कायम करता है कि कितना प्यार था कि देरानी और जेठानी के नाम से एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बना है जो आज अमर यादगार है। दुनिया उसे देखने के लिए जाती है। हम भी सोचें, काश देरानी जेठानी का प्यार अगर इतना हो जाए कि चाहे भाई भाई में झगड़ा हो जाए, लेकिन देरानी जेठानी कहे कि हम तो अलग नहीं होंगे। एक परिवार ऐसा भी हमने देखा है जो बहुत बड़ा 7 भाइयों का परिवार, और परिवार में संपत्ति की जायदाद की कोई कमी नहीं। हर भाई के हिस्से में चेन्नई जैसी सिटी में 10-10 मकान आए हुए हैं। कितनी बड़ी संपत्ति और कितना बड़ा वह परिवार 7 भाइयों का। 4 बड़े भाई अलग हो गए, लेकिन तीनों छोटे भाई एक साथ रहते थे। जबकि सबके मकान के हिस्से अलग अलग आए हुए हैं, लेकिन तीनों देरानी जेठानी
चाहे एक पुस्तक दो, चाहे एक मुपत्ति भी हो, एक माला भी हो, लेकिन वह कहती है हमें चाहिए तो 3 चाहिए, 1 नहीं चाहिए। और तीनों देरानी जेठानी एक साथ में रहती थी। सोचना, यह भी एक मिसाल है, संयुक्त परिवार। लेकिन आज क्या चाहिए? शादी होते ही लड़की क्या सोचती है? मुझे अलग होना है। अभी अभी आपने सुना है कि सास नहीं चाहिए, ननद नहीं चाहिए, देवरानी और जेठानी नहीं चाहिए। ये परिवार क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है। और वह छोटे परिवार में क्या हालत हो रही है, यह भी आपने समझा है, आप स्वयं जानते हैं। लेकिन जब तक परिवार विस्तार नहीं होगा, संगठक नहीं होगा, तब तक हमारा क्या हालत होगी? जरा सी कोई विपत्ति आई, कोई मुसीबत आई, घर में कोई काम करने वाला नहीं रहेगा। बाहर जाना है तो सोचना पड़ेगा, घर में लड़की बड़ी है, उसको अकेली छोड़कर नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? जमाना खराब है। लेकिन जमाने को दोष देने के पहले स्वयं भी सोचो कि काश हम संयुक्त परिवार में रहते, देरानी जेठानी साथ में होती, सास ननद साथ में होती, तो आपको परिवार में क्या नहीं हो। लड़की को अकेली छोड़ो, छोड़ने की जरूरत ही कहाँ होती है। लेकिन आज का वातावरण इतना ही तंग हो गया है कि आदमी को तकलीफें कितनी आती है, कितनी मुसीबतें आती है। घर में नारी अकेली है, कब कोई गुंडा बदमाश आकर क्या कर लेता है। जरा सोचें कि हम परिवार को विभक्त नहीं होने दें। हम भारतीय संस्कृति में जन्मे हुए हैं। भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम वाली है। हम सबको अपना परिवार समझ कर रहे हैं। पहले के जमाने में अड़ोस पड़ोस सभी को क्या समझते थे? एक संयुक्त कुटुंब की तरह थे। दादा परदादा का परिवार भी एक एक साथ रहता था। एक मकान में चाहे हिस्से अलग अलग हो जाएं, लेकिन एक में रहते थे। और आज तो चाहे कितना ही बड़ा प्रोग्राम भी हो जाए, और वार त्योहार पर कैसे मिलते हो? देखा है अभी अभी जब राखी आई तब क्या किया? रक्षाबंधन कहाँ मनाने गए थे आप सब लोग? रिसोर्ट में, कोई लुनावला, कोई कहाँ कोई कहाँ। क्यों गए? मुश्किल से मिलना हो रहा है। और अभी 3 दिन पहले आपके यहाँ पर वो संघ आया था, जो क्या था, न जाने कहाँ कहाँ से सब परिवार को उन्होंने इकट्ठा किया था, सोलंकी परिवार। और क्या हुआ था कि हम कैसे मिलें? जरा सोचना कि हम घर में एक दूसरे से मिलने का समय नहीं है, क्योंकि परिवार विभक्त हो गया है। इसीलिए समझते हैं कि साल में एक आध प्रोग्राम ऐसा हो जाए कि सारे हम एक परिवार वाले, एक फैमिली वाले क्या हो जाएं, मिल जाएं। नहीं तो एक दूसरे को पहचानते भी कौन किसके रिश्ते हैं आपको पता नहीं होता है। आप तक तो वह भी सीमित है, पर आपके आने वाले बच्चे में क्या होगा उतना भी पता नहीं है। उनके लिए सिर्फ यार और दोस्त ही रहेंगे कि जो समय पर मिल जाए तो ठीक, और नहीं मिले तो ठीक, फिर अकेले ही अपनी जिंदगी बिताते हैं। हम सोचें कैसे अपने जीवन को बिताना है, कैसे हमें अपने जीवन में कुछ करना है। परिवार में साथ में रहते हैं तो क्या आ जाती है? सासू जी उसे इतना प्यार कर रहे हैं, अपनी बेटी को अच्छी रखते हैं, और मुझे पराई समझते हैं। और वास्तव में अगर देखा जाए तो लड़की जब जन्मती है घर में, तभी से उसे क्या कहते हैं? पराए घर जाना है। इसलिए लड़की को ये नहीं करना, वो नहीं करना, क्योंकि पराए घर पर जाना है। और जब ससुराल जाती है तब भी वहां पर क्या कहा जाता है? पराए घर से आई है। यानी लड़की का 2 घर होने के बावजूद भी वह दोनों ही घर की नहीं रहती है। सोचें हम, लड़की के बारे में जब ये सोचा जाता है तो लड़की को जहां आज के वातावरण में माता ये सोचती है कि इकलौती बेटी है, इसको पढ़ाई करना है, इसको मैं क्या करूं, बहुत आराम में रखूं, अरे जिंदगी भर काम तो करेगी ही। लेकिन जब आप घर में उससे काम नहीं करवाते हो, उसे वैसे ही रखते हो, और ससुराल जाते ही क्या हो जाता है? फिर सासू क्या चाहती है?
काम करे। घर की मालकिन तो बाद में बनेगी, पर पहले क्या करे, पूरे घर का काम करे। लेकिन सोचना है, अब उसके ऊपर इतना बंधन आ जाता है। जो माँ बाप के घर पर जन्मी जब से लेके आजाद चिड़िया की तरह उड़ती रही, जहां चाहे वहां जाती रही, चाहे माँ ने टोका तो भी परवाह नहीं, पिता ने कुछ कहा तो परवाह नहीं, लेकिन ससुराल जाते ही जब उस पर बंधन आता है तब वह क्या करती है, फिर आंसू बहाती है। और माँ को क्या करती है, फिर फोन करती, बेटी तू रो क्यों रही है, बेटी तू उदास क्यों हो रही है। सोचना है, माँ को भी सोचना है कि पराए घर जब जाना है, इसे भेजना है तो वैसे ही क्या दें, संस्कार दें। और सासू का फर्ज भी क्या है कि ये नए घर में आई है, जहां 20 साल 25 साल ये स्वतंत्र रहकर आई है, माँ बाप की लाडली बिटिया बनकर आई है, आजाद रहकर आई है। जैसे एक पौधा होता है, अगर आप कहीं से खरीद कर लाओ एक पौधा और उसको अपने बगीचे में लगाना चाहो तो क्या करते हो, वहां से पौधा लाए, उसके साथ क्या लाते हो, मिट्टी होती है नहीं होती है। मिट्टी क्यों लाना पड़ता है, कभी सोचा आपने? काश उसके साथ अगर मिट्टी नहीं हो और खाली पौधा लाओ कि जिस पर बिल्कुल मिट्टी झटक के रह जाओ, और वह पौधा लाकर अपने यहां पर लगा दो तो क्या होगा, मुरझा जाएगा, सूख जाएगा। सोच लेना, जो लड़की आपके घर में आ रही है वह भी किसी घर का पौधा है, उसकी वहां की मिट्टी कुछ अलग है। जिस मिट्टी में वह पली है, पोसी है, जिस वातावरण में वह रही है, वहां से उसको आप दूसरे घर में एडजस्ट करने को ला रहे हो। सब कुछ बदल रहा है। अगर वहां की मिट्टी उसके साथ नहीं आएगी, वहां के संस्कार उसके साथ रहते हैं, वहां का वातावरण वह लेकर आती है, और जब यहां आकर उसे बिल्कुल दूसरी भूमि में उस पौधे को रोपा जाता है तो क्या होगा। इसीलिए वहां की मिट्टी लाना जरूरी है, तभी जाकर धीरे धीरे यहाँ की मिट्टी में वो पौधा रहेगा तो फलेगा फूलेगा। और साथ ही नया आपने पौधा लगाया है तो उसकी देखरेख जरूरी है या नहीं है, उसको पानी भी देना पड़ेगा, उसका सिंचन भी करना पड़ेगा, उसको खाद भी देनी पड़ेगी कि जो उसके वहाँ के लिए अनुकूल हो। काश यही समझ लेना कि पराए घर से एक लड़की आप लेकर आए हो, वो उस पौधे की तरह है, वहाँ की मिट्टी उसके साथ चाहिए, और यहाँ के वातावरण में, यहाँ की मिट्टी में उसको मिलना है तो कुछ समय मांगेगा। आज आई है और कल अगर उस पर अनुशासन का डंडा लगा दिया जाए, उसके पूरे माहौल को चेंज किया जाए तो एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। इसीलिए मैं कहना चाहूँगी कि परिवार में एक नया सदस्य आता है और अपने घर के अनुकूल उसे बनाना है तो प्यार से बनाओ, उसके प्रति उतना ही प्यार जैसी माँ अपनी बेटी को प्यार देती है, जैसे अपनी बेटी की गलती हो तो उसे माफ करती है, ऐसे सास भी अपनी बहू को क्या समझ ले, बेटी पराये घर जाने वाली है और बहू ही आपके घर का कुल श्रृंगार है, वही आपके घर को कुल दीपक देने वाली है। काश इतनी भावनाएं अगर हमारे मन में रहे तो घर में क्या नहीं हो, घर स्वर्ग रहे कि बेटी बेटी की जगह है, वो पराये घर में है और बहू अपने घर की चिराग देने वाली है, यही घर का प्रकाशित करने वाली है, यही घर को आगे बढ़ाने वाली है। और दो बहुएं भी हो तो भेदभाव नहीं हो। अगर भेदभाव रहा अमीर और गरीबी का, या सेवा करती है नहीं करती है, ये शुरू से अगर इस बीज आपने बो दिया तो उसके मन में वो फर्क ही रह जाएगा, फिर वह कभी अपने फर्ज को नहीं समझेगी। तो हम सोचें कि हमें क्या करना है। परिवार में जहाँ पर मन में कुछ, जहाँ प्रेम में कमी दिखती है तो मन में एक शंका उठ जाती है, और शंका जब हो जाती है तो क्या होती है, शंका जैसे ही हुई कि बिखराव
फैल जाता है, मन में वैमनस्यता आ जाती है, एक दूसरे के प्रति नफरत की भावनाएं पैदा हो जाती है कि सासू बेटी को चाहती है, मुझे नहीं चाहती है, जेठानी को चाहती है, मुझे नहीं चाहती है। ये भावनाएं जब होती है तो लड़ाई और संघर्ष घर में शुरू हो जाता है। और ये मन लड़ाई का असर सिर्फ शरीर पर नहीं होता है, मन पर होता है। मन के गांव रिस जाते हैं और उन मन के गांवों को भरने के लिए घर में क्या होता है, गांव भरे नहीं जाते हैं, लड़ाई शुरू हो जाती है, झगड़े शुरू हो जाते हैं, जंग शुरू हो जाता है। और जंग ऐसा शुरू होता है कि घर का रंग ही नहीं बदल जाता, घर के लोगों के रंग ही सब क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। और घर एक ऐसा बन जाता है मानो मिलिट्री कैंप बन गया है, जहां पर अनुशासन की ही बात होती है। और घर का प्रत्येक सदस्य अपने आप को फिर क्या समझता है, कोई झुकने को तैयार नहीं होता है, सब अपने आप को सैनिक समझते हैं, सोल्डर समझने लग जाते हैं। सोच लेना ये सारी स्थिति घर में कब पैदा होती है और क्यों पैदा होती है। का सभी एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना अपना ले कि हम एक दूसरे के प्रति सहयोग करेंगे। जैसे शरीर के हर अंग एक दूसरे को सहयोग करता है तभी ये शरीर चलता है, ऐसे ही परिवार को अगर चलाना है, घर को स्वर्ग बनाना है तो एक दूसरे के सहयोगी बनो, एक दूसरे से काम आओ, वरना यह क्या हो जाएगा, अरे यह जीवन हमारा रण बन जाएगा। जो हरा भरा परिवार है, जो घर स्वर्ग बनना चाहिए, वह स्वर्ग नहीं बनेगा। घर को घर भी रख लो तो बहुत अच्छी बात है, घर को कभी रण मत बनाना, वन मत बनाना। अगर प्रेम भाव से रहोगे, जैसे आपको पता है कच्छ जो देश होता है वहाँ पर क्या कहा जाता है, रणभूमि है, क्योंकि वहाँ कहीं हरियाली नजर नहीं आती है, सिर्फ रेती रेती है। तो रेती एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है, वो बिखरी हुई रहती है। इसी प्रकार याद रखना, मिट्टी के कण मिल जाते हैं और रेती के कण मिलते नहीं हैं। इसलिए जीवन में, परिवार में रण नहीं हम क्या बनाएं। अरे बसंत की बहार आ जाए, हरियाली छा जाए, समय हो रहा है, लेकिन हम सोचें कि हमको अपने जीवन को कैसे बनाना है। परिवार को संयुक्त परिवार रखना है, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, समर्पण की भावना रहे तो परिवार आपका अपना है और यही आपके खूनी रिश्ते काम आएंगे। रिश्तों में कहीं दरार ना आए, बस इसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो प्रवचन आपने सुना है उसे थोड़ा क्या कर लेना, अरे अपना लेना, नहीं तो बोलने का कोई फायदा नहीं। जीवन में चाहे अलग भी रह रहे हो आप, लेकिन एक दूसरे के प्रति क्या रख लेना, प्रेम भावना रख लेना। अगर देरानी जेठानी, सास बहू, ननंद भाभी, सबके प्रति एक दूसरे के प्रति सहयोग और प्रेम की भावना होगी तो आपका जीवन महकता हुआ रहेगा। इसी वातावरण के साथ बोल भगवान महावीर।